नमस्ते साथियों। प्रतिभा पर्व सत्र 2021-22 कक्षा 1 से 8 के लिए जनवरी 2022 में संपन्न कराने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, विगत वर्षों में जो प्रतिभा पर्व हुए हैं उससे कुछ हटकर जानकारियां इस प्रतिभा पर्व के लिए दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। और इस वीडियो में हम प्रमुख बिंदुओं को बहुत ही संक्षेप में जानेंगे और हमको ये बात देखना है कि किन बिंदुओं पर विशेष तौर से हमको फोकस करना है, क्योंकि दिशा निर्देश बहुत ही विस्तृत है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र 24 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है और इसकी विषय वस्तु है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत निर्देश। संदर्भ दिया गया है। और साथियों, हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर कोविड-19 की वजह से जो बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है तो उसके लिए क्या क्या किया गया है, इस संबंध में जानकारी दी गई है और कौन कौन सी पुस्तिकाएं प्रदान की गई हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और यहाँ साथियों आप देखेंगे कि अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधित विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं। और साथियों, यहीं से हमको विशेष तौर से अवलोकन करना है कि कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला बिंदु प्रतिभा पर्व आयोजन की तिथि व अवधि। यहाँ पर तिथि और अवधि के संबंध में जानकारी दी गई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 जनवरी से 24 जनवरी की अवधि में यह किया जाएगा। दूसरा बिंदु है प्रतिभा पर्व गतिविधि कैलेंडर। साथियों, आगे हम देखेंगे प्रतिभा पर्व का गतिविधि कैलेंडर और उसी के अनुसार जो क्रियाकलाप है हमको सुनिश्चित करना है, इस संबंध में कहा गया है। और तीसरा बिंदु देखिएगा, कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन का स्वरूप। साथियों, इस सत्र में कक्षा 1 और 2 के लिए मूल्यांकन का स्वरूप क्या होगा, इस संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है और इस बिंदु को पढ़ना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। किस तरह से कक्षा 1 और 2 का हम मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि प्रयास जो वर्कबुक है, जो अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है, तो उनके अंत में जो संलग्न वर्कशीट हैं, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इन्हीं के आधार पर किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और साथ ही जब आप इसका अवलोकन करेंगे या हम आगामी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, इस बारे में बताया गया। और यहाँ पर चौथे बिंदु में आप देखेंगे तो कक्षा 1 और 2 हेतु अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक और प्रयास वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट की कार्य प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि वर्कबुक में दी गई वर्कशीट पर कार्य। और दूसरा बिंदु देखिएगा, मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। तो साथियों, इस बारे में आपको हम किसी अन्य वीडियो में अवश्य ही जानकारी देंगे किस तरह से कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक और प्रयास वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पांचवा बिंदु देखिएगा, कक्षा 3 से 8 में मूल्यांकन वर्कशीट का स्वरूप क्या होगा। यहाँ पूरा बताया गया है कि कक्षा 3 से 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 निर्धारित होगा, अर्थात 50 अंक का प्रश्न पत्र होगा। और दूसरा बिंदु देखिएगा, वर्कशीट में 60% लिखित एवं 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। तीसरा बिंदु, वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड अ एवं खंड ब। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड अ में एवं प्रोजेक्ट वर्क के खंड ब में शामिल होंगे। एक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। आगे देखिएगा, खंड अ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु एवं खंड ब में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। आगे देखिएगा, अगला बिंदु, खंड अ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अर्थात टाइम टेबल के अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। ठीक है। और आगे देखिएगा साथियों, आगे और बिंदु दिए गए हैं कि खंड ब अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे, वह निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। और आगे दिया गया है, वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया जाएगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। फिर आगे है, प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जाएंगे। ठीक है। और साथियों, यहाँ पर छठवां बिंदु देखिएगा,
वर्कशीट का जो स्वरूप है वो बताया गया है कि किस तरह से वर्कशीट का स्वरूप होगा। ठीक है, खंड यहाँ पर दिया गया है, खंड अ ब, फिर प्रश्नों का विवरण और अंक विभाजन, फिर कुल अंक, अधिभार, यहाँ जानकारी दी गई है, इसका आपको अवलोकन कर लेना चाहिए। ठीक है, या पूरा विवरण दिया गया है कि कितने अंकों का होगा कौन सा प्रश्न। ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्क कितने अंक का होगा, ये सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा बिंदु क्रमांक 7, 8 दिया है। इसके पूर्व विशेष देखिएगा, वर्कशीट अंतर्गत कौशल व कठिनाई स्तर हेतु अधिभार, यहाँ पर प्रश्नों का अधिभार के बारे में जानकारी दी गई, कितने प्रतिशत प्रश्न कठिन होंगे, कितने औसत होंगे और कितने सरल होंगे। ठीक है, साथ ही 7वां बिंदु देखिएगा, पाठ्यक्रम की सीमा बताई गई है। 8वें बिंदु में वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री के मुद्रण के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी तरह आगे हम देखेंगे तो सामग्री का विवरण और गणना का आधार, यानी यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, इसका अवलोकन अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम चले साथियों तो यहाँ देखिएगा 9वां बिंदु, प्रतिभा पर्व हेतु वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता किस प्रकार होगी। राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता। फिर अगला बिंदु देखिएगा, जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण, है ना। 10वां बिंदु देखिएगा, वर्कशीट खंड अ एवं खंड ब प्रोजेक्ट कार्य को बच्चों द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या होगी। 11वां बिंदु देखिएगा, वर्कशीट की जांच व शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। ठीक है, ये सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। और इस तरह हम आगे देखेंगे 12वां बिंदु, तो प्रतिभा पर्व परिणामों की डाटा एंट्री कराना। 13वां बिंदु देखिएगा, यहाँ पर समस्त कक्षाओं के मराठी, हिंदी, बंगाली आदि अल्प भाषा के विषय से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 14वां बिंदु देखिएगा, बजट प्रावधान के बारे में बताया गया है। 15वां बिंदु, प्रतिभा पर्व के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निम्नांकित तरीके अपनाए जाएं, जैसे कि शाला प्रबंधन समिति, शिक्षकों के साथ ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय का सहयोग लिया जाना है। ये सारी जानकारी दी गई है। इस तरह से शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, सरपंच, पंच, पार्षद को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाना है। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और 16वां बिंदु देखिएगा, कोविड संक्रमण सुरक्षा मापदंडों का पालन साथियों में बहुत ही अनिवार्य है, जैसा कि वर्तमान में भी ओमिक्रॉन के बारे में सुना जा रहा है। तो ये जो कोविड संक्रमण से संबंधित जो सुरक्षा मापदंड है उनका पालन किया जाना अनिवार्य और आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह साथियों यह दिशा निर्देश है। और यहाँ पर देख रहे हैं साथियों इस स्लाइड में परिशिष्ट 2, और जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी परिशिष्ट 2 के बारे में, प्रतिभा पर्व अर्थात अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का गतिविधि कैलेंडर दिया गया है। और गतिविधि कैलेंडर में यहाँ पर देखेंगे आप तो क्रमांक, गतिविधि का विवरण, फिर समय सीमा यानी अवधि और जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। चूँकि यहाँ पर सितंबर की एक तिथि दी गई है 29 सितंबर 2021 की, और इसमें गतिविधि विवरण में आप देख सकते हैं मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके पश्चात आप देखेंगे तो 24 दिसंबर की जो तिथि दी गई है, इसके बाद में 31 दिसंबर, फिर 3 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। ठीक है, इस तरह आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर अवधियाँ दी गई हैं। ठीक है, 17 जनवरी से 24 जनवरी के बीच क्या होना है, 24 जनवरी को, फिर 25, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 28 से 8 फरवरी तक, फिर 8 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक के लिए यहाँ पर जो तिथि दी गई है और उनके लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। तो साथियों इस तरह से आपने देखा। और यहाँ इस स्लाइड में आप देख रहे हैं परिशिष्ट 3, और परिशिष्ट 3 के अंतर्गत प्रतिभा पर्व हेतु राज्य स्तर से डीपीसी को उपलब्ध कराई जाने वाली वर्कशीट की सूची, जिसका जिले स्तर से मुद्रण कराया जाना है। तो ये हमारे सम्मानीय डीपीसी महोदय या उच्चाधिकारियों के लिए जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो साथियों इस तरह से इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने आपको प्रतिभा पर्व जो दिशा निर्देश है उससे संबंधित जो जानकारी है बहुत संक्षेप में देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। और साथियों आगामी कालखंडों में या आगामी वीडियोस में कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन, इस तरह से 3 से 5 का, 6 से 8 के मूल्यांकन संबंधित जानकारी जो आवश्यक होगी तो वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।